अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल पावर 3। तो आप देखें ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी आपने करनी है पहले पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप लेट कर लें, लेट 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल पावर 3। अब इसकी अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो इसको आप लिख सकते हैं ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन होल पावर 3। ठीक है, तो इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट ऊपर नोमिनेटर में लिखा हुआ है इन सब की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर आ जाएगा 1 = a। अब x, जब यहाँ पे आप ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा एक्स प्लस वन होल पावर 3 प्लस b, यहाँ पे एक पावर कैंसिल होगी, सिंपल आएगा एक्स प्लस वन होल पावर 2 और साथ ये वाला x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अब दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक पावर रह जाएगी और साथ x मल्टीप्लाई होगा प्लस डी, और यहाँ पे जो होल पावर 3 है ये सारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो क्यूब है और ये जो स्क्वायर है इसको आप ओपन करें, ये फिर आएगा, देखें ये जो क्यूब है इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर होगा और स्क्वायर को आप ओपन करें तो ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस बी, यहाँ पे भी आप स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस c, और ये जो x है इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस क्या आ जाएगा dx। अब देखें ये जो x है इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ आप वन को भी मल्टीप्लाई करें तो ये फिर आएगा 1 = a इंटू एक्स पावर 3 प्लस 2x² प्लस x, और अब आप वन को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस b। अब ये जो x है इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस वन प्लस ये उसी तरह आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये फिर आएगा a इंटू एक्स पावर 3। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर वाले हैं इनको आप ऐड करें तो ये होगा 3x², और सिंपल जो x वाले उनको आप ऐड करें तो वो होगा 3x और साथ क्या आ जाएगा प्लस वन, और प्लस b, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो लिखी हुई है ना इक्वेशन इसको भी ना आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, और ये जो लास्ट में लिखी है इसको नाम दें इक्वेशन 3 का। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करी तो आप क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप x = 0 पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, 1 = 0 प्लस वन का क्यूब, और यहाँ पे भी ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा 0 होगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होगा 1 = a। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 0 + 1 है, 0 + 1 का मतलब है कि 1/3 और वो सिंपल 1 के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आप लिख सकते हैं a = 1। अच्छा, अब इसी तरह अगर आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए देखें आपने क्या करना है, आपने पुट करना है x + 1 = 0। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x = -1 आएगा, और इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे तो x = -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन t जो है इसके साथ x + 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
ये जो डी है ये 0 नहीं होगा, एक्स की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -1, तो ये होगा 1 इज इक्वल टू डी इंटू -1, मतलब कि डी की वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू -1। अब बाकी दो कोफिशिएंट रह गए हैं बी और सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स पावर 3 को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स पावर 3 नहीं है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे ए होगा, और एक ये एक्स पावर 3 लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो अब देखें ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो आप यहाँ पे पुट करें। इसका क्या मतलब है कि 0 इज इक्वल टू 1 प्लस बी। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू -1, ये बी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, अब आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3a बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 3a। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, सिंपल c आ जाएगा। अब a और b की वैल्यूज आपको मालूम है, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, और c की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, +2, और b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस c। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3 -2 प्लस c, और यहाँ से 3 -2 सिंपल 1 आएगा, दूसरी तरफ लेके आएंगे वो क्या हो जाएगा -1, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये जो चार वैल्यूज हमने फाइंड की हैं ये हम क्या करेंगे, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, फिर देखें पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। तो देखें ये क्या आ जाएगा, फिर ये आएगा आपका 1/x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू है आपके पास 1, तो ये आएगा 1/x प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, -1, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है इसमें हम बेसिकली ये चारों वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम कहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू क्या है, -1, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और डी की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, -1, तो ये आएगा -1/x प्लस 1 होल पावर 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। तो देखें ये आ जाएगा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3 dx। अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का होल पावर 2 माइनस 1/x प्लस 1 होल पावर 3, और साथ क्या आ जाएगा आपका, साथ आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन को चारों टर्म्स पे अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो लिखा हुआ है इसका आप ऊपर ले जाएं, तो ये आपका होगा x प्लस 1 होल पावर -2, साथ आएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर -3, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस, यहाँ पे भी नीचे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये भी क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस 1 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, मतलब कि जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है साथ इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर -2 प्लस 1, और जो रिजल्ट यहाँ पे आया है उसी को हम यहाँ पे नीचे डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, फिर माइनस x प्लस 1 होल पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको जस्ट थोड़ा सा आप अरेंज कर दें, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग x प्लस 1
ये देखिए -2 + 1, इसका क्या मतलब है, ये इक्वल होगा -1 के, और माइनस जो होगा वो इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x+1 होल पावर -1, यहाँ पे आएगा -2, -3 + 1 -2 माइनस इसके साथ होगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका x+1 होल पावर -2, और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, माइनस हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको ही आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो लेट करें, लेट x+1 ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें अब इसको हम लिख सकते हैं a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो लिखा है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा c ओवर x+2 प्लस d ओवर x+2 का स्क्वायर। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने ये जो ए बी सी डी हैं, ये जो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा फिर x+1 इज इक्वल टू ए। अब देखें एक जो पावर है वो कैंसिल होगी, सिंपल आएगा x-1, और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 का स्क्वायर प्लस b। अब ये जो x-1 का स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे एक पावर, ये जो x+2 की जो एक पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा x+2, और साथ आ जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस d। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका आएगा x+2, बल्कि x+2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आएगा x-1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दें इक्वेशन 2 का। अब आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर्स है ना इनको आप ओपन करें, ये आ जाएगा फिर x+1 इज इक्वल टू a, x-1 ये स्क्वायर आप ओपन करें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b। ये जो स्क्वायर है इसको भी आप ओपन करें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस c। यहाँ पे आपका आएगा x+2, और ये जो स्क्वायर है इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस d, और ये जो स्क्वायर है इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद देखें, इसको आप लिख सकते हैं x+1 a, ये जो x है इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बल्कि x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब ये जो -1 है इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -x स्क्वायर -4x -4 प्लस, ये तो उसी तरह आ जाएगा प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस c। अब ये जो x है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x³ -2x स्क्वायर प्लस x, और 2 को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस, अब ये जो d है ये आप साथ लिखते हैं तो ये आ जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा a इंटू, देखें x³ यहाँ पे आएगा, ये जो स्क्वायर वाले इनको आप ऐड करें मतलब कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब ये प्लस 4x और ये -4x ये हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आ जाएगा -4। ये जो b वाला है ये उसी तरह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपको यहाँ पर आ जाएगा x³ ये प्लस x -4x ये आ जाएगा -3x, और प्लस ये कांस्टेंट 2 आ जाएगा, और ये साथ उसी तरह आ जाएगा प्लस d एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन
3 का। अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, आप पुट करें, पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, मतलब कि a के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 0 पुट करें। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में। ठीक है, जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें जब आप 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सिंपल क्या रह जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी, तो ये फिर आएगा b इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा फिर 2 इज इक्वल टू b, और यहाँ पे 1 प्लस 2 3, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब कि ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2 ओवर 3 का स्क्वायर 9। b की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सी के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 0 पुट करेंगे, मतलब कि अब आप करेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। जब भी वैल्यूज आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ये आएगा माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगी, और ये टर्म भी 0 होगी, सिर्फ रह जाएगी टर्म डी वाली। ठीक है, ये जो लास्ट वाली टर्म है ये आपकी रह जाएगी, तो ये फिर आएगा डी इंटू माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस 1, और ये माइनस 3 बनेगा, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 9 आएगा, मतलब कि डी जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 9। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने कंपेयर करने हैं। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x पावर 3 के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 3 जो है इसके कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आपका क्या आएगा, a आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, प्लस c आ, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी a इज इक्वल टू माइनस सी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4 का। अब अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब कि इधर आ जाएगा 0, बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये आएगा 3a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये आएगा प्लस b, और ये लास्ट वाला आ जाएगा प्लस d। ठीक है, तो अब आपने b और d की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, तो देखें ये आएगा 0 इज इक्वल टू 3a प्लस b, b की वैल्यू क्या है 2 ओवर 9, और d की वैल्यू क्या आपने फाइंड की हुई है माइनस 1 ओवर 9। तो यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होगा 3a इज इक्वल टू 1 ओवर 9, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 2 ओवर 9। तो इसका अगर आप लें एलसीएम 9, एलसीएम आएगा माइनस 1 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, मतलब कि माइनस 1 ओवर 9 आ जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो 3 है इसको अगर आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस 1 ओवर 27। ठीक है, तो अब a की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, अब इसको आप पुट कर दें 4 में। ठीक है, पुट इन 4, 4 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 27 इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस माइनस कैंसिल होंगे, तो ओवरऑल सी का जवाब आ जाएगा 1 ओवर 27। अब ये जो आपने चार वैल्यूज फाइंड की हैं इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यूज को पुट करना है 1 में, यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यूज को पुट करना है। तो देखें ये क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा ये क्या आ जाएगा फिर x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें पहला जो यहाँ पे टर्म है वो क्या थी, a ओवर x माइनस 1। अब a की वैल्यू अपनी क्या फाइंड की हुई है, माइनस 1 ओवर 27, तो ये आएगा माइनस 1 ओवर 27 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b, b की वैल्यू अपनी क्या फाइंड की हुई है, b की वैल्यू अपने फाइंड की हुई है 2 ओवर 9।
यहाँ पे आएगा आपका 2/9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल पावर 2। अच्छा, प्लस सी की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है 1/27, और यहाँ पे आपका आएगा x+2 प्लस डी डी की वैल्यू अपनी क्या फाइंड की है, डी की वैल्यू अपने फाइंड की है -1/9, यहाँ पे आ जाएगा -1/9 डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x-1 का स्क्वायर x+2 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है ना ये आप बाहर लिखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। यहाँ पे भी आप क्या करें 2/9 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये बनेगा फिर x-1 होल पावर -2 dx प्लस 1/27 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx, और साथ क्या आ जाएगा -1/9 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ इसको आप ऊपर ले जाएं, तो ये आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ टर्म्स में ऊपर लेके आऊँ पावर्स और कुछ को मैंने उसी तरह नीचे लिख दिया। देखें ये जो सिंपल जो पावर 1 होती है ना, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे ना, पावर रूल जब लगाएंगे, तो वो पावर में भी 0 बन जाएगा, नीचे भी आपको 0 डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर नीचे पावर 2 है तो उसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो पावर 1 है उसको हम ऊपर नहीं लेके जा रहे, इस पे हम लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पावर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो उसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या आएगी -2। अब आप क्या करें, इस पे फार्मूला लगाएं और इंटीग्रेट करें। यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा -1/27, लॉग वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये आएगा नेचुरल लॉग, क्योंकि नीचे फंक्शन जो लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस 2/9। इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो ये आएगा x-1 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस 1/27, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग x+2 -1/9। इस पे भी आप पावर रूल लगाएं, तो यह आ जाएगा x+2 होल पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई आपके पास आ जाएगा -1/27 नेचुरल लॉग x-1। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 1 ये आएगा -1 के इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा -2/9 x-1 होल पावर -1 प्लस 1/27 नेचुरल लॉग x+2। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका -1 आएगा, वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/9 x+2 होल पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x⁻3। तो इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 1 - x⁻3 इज इक्वल टू 1/1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, और इस पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएं। अब ये फार्मूला क्या होता है, देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 1 का स्केयर, वो सिंपल 1 ही होगा, प्लस 1 इंटू एक्स मतलब कि सिंपल x आएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो ये बेसिकली होगा आपका 1/1 माइनस एक्स, और इसको अगर आप अरेंज करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो ये आएगा a/1 माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए नीचे आपकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर हम क्या लिखते हैं bx प्लस सी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, वो सिंपल 1 ही होगा, प्लस 1 इंटू एक्स मतलब कि सिंपल x आएगा, और प्लस एक्स
स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसकी अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो ये बेसिकली होगा आपका 1/1 - x, और इसको अगर आप अरेंज करें तो ये होगा x² + x + 1, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो ये आएगा a/1 - x। और यहाँ पे देखिए नीचे आपकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, bx + c, मतलब कि आप लीनियर फंक्शन ऊपर लिखते हैं और साथ आप क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा x² + x + 1। अब इसको आप नाम दें 1 का। ठीक है, अब देखें नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 = a। अब 1 - x तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x² + x + 1 प्लस यहाँ पे आप आएगा bx + c, और साथ आपका क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करें, आप पुट करें, पुट 1 - x = 0 इन इक्वेशन 2, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो मतलब कि यहाँ से क्या आएगा, x = 1 आ जाएगा। देखें अब अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये आएगा 1 = a 1 का स्क्वायर + 1 + 1 1 का स्क्वायर जब सिंपल 1 नहीं होता तो वो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, सिंपल 1 लिख दिया। तो यहाँ से आपके क्या आ जाएगा 1 = 3a, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई है 1/3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। देखें ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन 2 जो लिखी हुई है, इसको अगर आप अरेंज करें, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 1 = a x² + x + 1, इनको ना आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें ये आ जाएगा bx - bx² + c - cx, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ना सबसे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, स्क्वायर है। तो आप x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, इधर x² नहीं है तो इधर आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे आपका आएगा -b, ये चीज़ आ जाएगी। अब a की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है वो क्या है 1/3, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 = 1/3 -b, यहाँ से आपके पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3। ठीक है, अच्छा अब आप x के जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है मतलब कि 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका a है, यहाँ पे ये b भी है +b, और ये -c। अब a और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 0 = 1/3 + 1/3 -c आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा c = 1/3 + 1/3, मतलब एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 मतलब के 2/3 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर, देखें 1/1 - x x² + x + 1 = a की वैल्यू क्या है 1/3, नीचे आ जाएगा 1 - x, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/3 x, प्लस c की वैल्यू क्या है 2/3, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा x² + x + 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल आ जाएगा ना 1 - x³ dx = देखें 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx। देखें यहाँ पे आप 1/3 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/3 हमने ये कॉमन लिया, ऊपर फिर क्या आ जाएगा x + 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + x + 1, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो ऊपर जो है वो डेरिवेटिव बनाना होगा नीचे वाले फंक्शन का। अब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव है -1, तो हम क्या करेंगे, माइनस हम यहाँ पे भी लिखेंगे और बाहर भी लिखेंगे, तो ये फिर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 - x, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे,
यहाँ पे पहले नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसका आपने ऊपर बनाना है डेरिवेटिव। अब नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब कि इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस वन। तो हमने x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और बाहर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यह आ जाएगा 1/6। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा dx। ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस वन प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब देखें इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 2x प्लस वन के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आएगा 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कॉमन ले सकते हैं। 1/3 हमने ये कॉमन लिया, ऊपर फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखें ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो ऊपर जो है वो डेरिवेटिव बनाना होगा नीचे वाले फंक्शन का। अब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव है -1, तो हम क्या करेंगे, माइनस हम यहाँ पे भी लिखेंगे और बाहर भी लिखेंगे। तो ये फिर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नीचे जो लिखा हुआ है ना इसका आपने ऊपर बनाना है डेरिवेटिव। अब नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब कि इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस वन। तो हमने x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है और बाहर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यह आ जाएगा 1/6। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा dx। ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस वन प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा dx। अच्छा, अब देखें इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप 2x प्लस वन के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आएगा 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। साथ आप इंटीग्रेशन जो है वो भी सेपरेट कर दें, प्लस 3/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा dx। ये तो उसी तरह आ जाएगा प्लस 1/6। इस पे वो लॉग वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, प्लस ये कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 1/2। और ये जो लिखा हुआ ना इसका हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए देखें जो दरमियान में जो टर्म लिखी हुई है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2x के साथ। x कैंसिल होगा, सिंपल आएगा 1/2। अब जो इसका आंसर आता है इसका आपने लेना होता है स्क्वायर, और आपने ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस वन, और जो हमने ऐड किया है उसको मैं ये साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये उसी तरह प्लस 1/6 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 1/2। अब ये जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस 1/2 मतलब कि 1/4, इसका आप एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1 मतलब कि 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं, ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यह आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका बन रहा है 3/4। तो 3/4 को अगर आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आपका होगा फिर √3/2 का होल स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा जी, पहले जो दो टर्म्स है वो तो उसी तरह आएंगी ना, लेकिन यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा अगर नीचे कोई फंक्शन का स्क्वायर है प्लस a का स्क्वायर है और ऊपर डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, तो ये आपका आता है फिर 1/a tan इनवर्स f/a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फिर आ जाएगा 1/2, ये उसी तरह आ गया
अब 1/a आपने लिखना है, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3/2, तो ये आएगा 1/√3/2 tan इनवर्स f/a। f है आपके पास x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, और a है आपके पास √3/2 प्लस साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास i जो है वो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू -1/3 नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/6 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 1/√3/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 और साथ आ जाएगा c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।